Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Ragwansh Convent School. Today we are studying class 7th English chapter 15, that is Helen Keller. It is a small story about his autobiography. Then how can she survive his life? So let's start our class. Chapter 15, Helen Keller. Capuchin Arthur Keller and Kata Adam Keller live in Tucoblia, a small town in northwest Alabama, USA. कैप्टन आर्थर केलर एंड केट एडम्स केलर जो थे वो कहाँ पे रहते थे? यूकोबलिया में रहते थे, जो कि नॉर्थ अलाबामा का यूएसए का एक छोटा सा शहर था. दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880. उनके घर में एक छोटी सी बच्ची हुई थी जो कि 27 जून 1880 में हुई थी. यानी उनकी जो छोटी सी बेटी थी वो 27 जून 1880 में उनके यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था. दे नेम्ड हर हेलन. शी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स एंजॉय वॉचिंग हर ग्रो. और वो काफ़ी अच्छी एक हेल्दी चाइल्ड थी और उनके माता पिता उनको बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश थे. द फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच वन. Captain Keller was earlier in the army and later he earned a living as both a cotton plantation owner and the editor of a weekly local newspaper. तो वो जो फैमिली थी वो ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन हाँ जो कैप्टन कैलर थे पहले आर्मी में थे, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए कॉटन प्लांटेशन चालू कर दिया था, ओनर बन गए थे और वो वीकली न्यूज़पेपर में एडिटर भी थे नॉर्थ अल्मेनिया के. हेलेन्स मदर ऑल्सो वर्क ऑन द प्लांटेशन. और उनकी जो हेलन की मदर थी वो भी प्लांटेशन में ही काम करती थी. व्हेन हेलन वाज 19 मंथ ओल्ड शी फील इल. जब हेलन 19 महीने की थी तब वो बीमार हो गई. द डॉक्टर सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर. और डॉक्टर ने उनके मम्मी पापा को बताया कि ये जो आपकी बच्ची है ये ब्रेन फीवर से पीड़ित है, यानी इनके ब्रेन का बुखार जो होता है, जो कि बहुत तेज होता है, उससे ये पीड़ित हैं. अनफॉर्चुनेटली व्हेन द फीवर सबसिडर हेलन अपीयर्स टू बी वेल बट इन रियलिटी शी वाज फार फ्रॉम दैट. देखा जाए तो फीवर तो कुछ टाइम बाद उतर गया था, लेकिन हेलन के लाइफ में वो जिंदगी भर की एक रियलिटी बन गया था. हेलन स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइन एंड सिंपल एक्शन. अब हेलन ने कोई भी चीज़ का साउंड सुन के रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था, उनको दिखना बंद हो गया था. वो बिना देखे ही कोई ना कोई सिंपल एक्शन नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टार्टिंग द सनलाइट. और जब वो सनलाइट में धूप में बाहर चली जाती थी तो उनकी आंखें भी ब्लिंक नहीं करती थी. शी नाइदर रिस्पॉन्स टू हर फादर्स क्लैप नॉर टू द ब्राइट लैम्प दैट हर मदर बॉट इन फ्रंट ऑफ हर. ना तो वो अपने पापा की, जब वो उनके पापा उन्हें क्लैपिंग कर देते थे, कोई बच्चा होता है उसके आगे अपन कोई भी एक्शन करते तो इधर उधर मूव करता है, देखता है, तो जब उनके फादर जब क्लैप करते थे तो वो भी उसके लिए भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी. और उनकी मदर एक ब्राइट लैम्प भी अगर उनके ऊपर डालती थी तो उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी. इट वॉज एविडेंट टू द कैलर्स दैट हेलन हैज बिकेम बोथ ब्लाइंड एंड डेफ. और ये क्या था कि ये दोनों कैलन जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक एविडेंस था कि उनकी जो बेटी है वो ना तो अब सुन सकती है और ना ही देख सकती है. द चैलेंजेस एंड हार्डल्स अहेड फॉर द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन वर नॉट ईजी टू ओवरकम. अब ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था दोनों माता पिताओं के लिए कि वो अपनी बच्ची को कैसे अपनी लाइफ में ईजीली सर्वाइव करवाएंगे. द ईयर्स दैट फॉलोड वर पेनफुल एंड ट्रमेजिंग नॉट ओनली फॉर हेलन बट ऑल्सो हर फैमिली. हम जैसे जैसे साल निकलते जा रहे थे, ये जो हुआ था ये क्या है, हेलन के लिए नहीं उनके परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ था. हेलन बिकेम अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड. और हेलन को भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी. शी थ्रू ट्रम्बल्ड एंड स्क्रैम्ड एट एवरीबडी. वो हर किसी पे ना तो चिल्ला सकती थी ना बोल सकती थी, वो सिर्फ देख ही रही थी. हर बिहेवियर बिकेम अनरीजनेबल एंड इट अपसेट द कैलर्स. और उनका जो बिहेवियर था वो भी मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कोई रीज़न ही नहीं होता था उनके बिहेवियर का. और उनके जो पेरेंट्स थे वो इस सब को देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे.
People known to the family advised them that she should be put into an institution for the disabled. काफ़ी सारे लोगों ने फैमिली को एडवाइस दी कि आप इस बच्ची को एक काम कीजिए, जहाँ पर जो अपंग लोग रहते हैं वहाँ उस इंस्टीट्यूट में आप इसे छोड़ आइए. Children refused to play with her and Helen became an ill-tempered, miserable and lonely child. तो बच्चे जो थे वो हेलन के साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे, और इसी के कारण क्योंकि हेलन जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो इस सब चीज़ों से और भी ज़्यादा टेम्पर्ड हो गई, और वो बच्चे के साथ ना रहकर वो अकेले ही रहने लगी थी. With a heavy heart, Anne's mother would say Helen's behavior is getting worse. What should we do? और एक बहुत ही भारी दिल से एलन यानी एलन केलर जो थी उनकी मदर ने बोला कि जो हेलन है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वर्स यानी बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है, अब हम क्या करें. द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपल रिप्लाई, वी कैनॉट पनिश अ चाइल्ड who does not understand what she is doing and what she should do. यानी उनके पापा बड़े ही नरम दिल से बोलते हैं कि हम इस बच्चे को पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो इस चीज़ को समझेगा ही नहीं, वो क्या कर रही है वो क्या नहीं कर रही, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती. द कैलन नॉट नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस, दे मीट डॉक्टर मेरिकल एंड गोन्स डायरेक्शन ऑफ द पैरके इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन इन मैसेच्यूसेट्स. अब जो कैलेंस थे उन्हें वैसे तो कोई प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक डॉक्टर से मिले जो कि क्या है ब्लाइंड्स का इंस्टीट्यूट चलाते थे, और उनको वहाँ पर वो जाके मिलते हैं. Michael Andrews considers Helen's case and immediately recommendation a former students of the institute to be Helen's teacher. और जब उन्होंने उनके पेरेंट्स ने जाके जो माइकल को सारी बात बताई कि हेलन का जो केस था वो बताया, तो उन्होंने क्या किया, माइकल ने तुरंत एक उन्हीं के फॉर्मर स्टूडेंट जो थी उनको हेलन की टीचर बना के भेजा. शी वॉज एने सुलेवन, उनका नाम था एने सुलेवन. द लेडी हु चेंज्ड हेलेंस लाइफ, जिनकी वजह से हेलन की लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई थी. एना हैड पुअर विजन हरसेल्फ बट शी वॉज कीन टू वर्क एंड अर्न अ लिवलीहुड ऑन हर ओन. एना जो थी वो अकेली थी, वो अपने लिए खुद ही सर्वाइव करती थी, लेकिन वो काम करके क्या है खुद के जीवन यापन के लिए कुछ कमा लिया करती थी. सो शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेंस टीचर. तो उसे भी उस टाइम ये जॉब की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि हेलन की टीचर बनने वाली जो जॉब थी उसे एक्सेप्ट कर लिया. On 3rd March 1887, Anna arrived at the home in Tuberia and met Helen Keller. Anna started teaching Helen to finger spell. She taught her the language of touch. Anna spelled out the word doll, D-O-L-L, on Helen's palm and then placed a doll in her hand. अब 3 मार्च 1887 में एना जो थी वो हेलन के घर आ गई. अब उन्होंने हेलन को पढ़ाना चालू कर दिया. उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हेलन को फिंगर्स यानी उंगलियों के माध्यम से लैंग्वेज बोलना सिखाया. तो उन्होंने क्या किया कि एना के हैंड पे यानी पाम पे हथेली पे D-O-L-L डॉल लिखा, और फिर उनसे कहा कि इसको इंडिकेट करो, पढ़ो ये क्या है. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल. और ये पहला वो शब्द था जो हेलन ने अपनी टीचर से सीखा था. With great patience and dedication, Anna continued with her teaching. When Helen petted the cat, Anna wrote C-A-T on her palm. And when she drank milk, she felt the letter M-I-L-K being written on her palm. This helping Helen to learn the concept of various things, and she found a novel way to communicate with others. तो इसी तरीके से जब वो अपनी कैट को बुलाना चाहती थी तो एना क्या करती थी, उनके हाथ पे फिंगर से C-A-T कैट बताती थी, ताकि उनको समझ में आए कि वो किस तरीके से इसको बुला सकती हैं, किस तरीके से उसके बारे में जान सकती हैं. फिर जब उन्हें मिल्क चाहिए होता था तो वो उनके हाथ पे अपनी उंगली से M-I-L-K मिल्क लिख देती. तो ये सब वो कॉन्सेप्ट था जिससे हेलन ने क्या है दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने का एक तरीका सीखा था. एना हैड टू वर्क ऑन हेलेंस बिहेवियर टू. एना ने हेलन के बिहेवियर पर भी काफ़ी सारा काम किया. हेलन वॉज
suitable manner and her social behavior needed attention। और जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्हें पता चला कि हेलेन जो है उन्हें सोशल बिहेवियर के लिए सोशल अटेंशन की ज़रूरत है, यानी उन्हें बाहर ले जाकर उन्हें सब बताना कि कैसे आपको रहना है, किससे कैसी बात करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी। एना insisted Helen should dress up herself and brush her own hair। All this training required great skill and patience। एना ने उन्हें धीरे धीरे करके सिखाया कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए, खुद की ड्रेस कैसे पहननी चाहिए, अपने बालों को ब्रश कैसे करना चाहिए। ये जो ट्रेनिंग थी इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ईच टाइम हेलेन डिसओबे और मिसबिहेव एना पनिश्ड हर पर नॉट टेकिंग टू हर। जब हेलेन जो थी वो गलत बिहेवियर करती थी या डिसओबे करती थी एना को, तो एना उन्हें पनिशमेंट के तौर पे क्या करती थी, उनसे बात करना बंद कर देती थी। हेलेन्स कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वाज लार्जली थ्रू एना, सो शी हेटेड द आइडिया ऑफ एना बिकमिंग एंगर विद हर। एना ने लोगों से हेलेन को बोलना, कैसे कम्युनिकेट करना, ये सिखाया था। तो जब एना जो थी वो हेलेन से बोलना बंद कर देती थी या उनसे गुस्सा हो जाती थी, तो जल्दी से हेलेन क्या करती थी, उनको पढ़ के उनको बिहेवियर वो भी करने लगती थी, उनकी बात मानने लगती थी, वो जो कहती थी वैसा ही करने लगती थी। और हेलेन ने इसी तरीके से एना की बात मानते हुए चलना सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखी और काफ़ी सारे चैम्पियनशिप भी उन्होंने किए थे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, पोर्शन 1। सेकेंड पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।